नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों हमारे हेयर फॉल एंड होम्योपैथ सीरीज के अगले वीडियो के बारे में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज के बारे में कहने से तात्पर्य है कि बहुत महिलाओं में पाया जाता है कि मेनोपॉज के बाद या फिर आप हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति के बाद, जिनको रजोनिवृत्ति नहीं समझ में आ रही हो उनको बतला दूं कि मासिक धर्म जो महिलाओं का होता है, जो मासिक चक्र होता है, वो एक उम्र 45-50 के आसपास जाकर के जो है वो बंद हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आना बंद हो जाता है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। तो उसके बाद बहुत सारी महिलाओं में देखा जाता है कि बाल झड़ना शुरू हो जाता है मेनोपॉज के बाद। अब इसका बहुत सारा रीजन हो सकता है, जिसमें से एक रीजन तो आप ये समझ सकते हैं कि एस्ट्रोजन लेवल का बॉडी में कम हो जाना, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि ये प्रूवन नहीं है, मतलब इसको डिटो ये नहीं कह सकते हैं कि इसी वजह से होता है, लेकिन कभी कभार लोगों में ऐसा भी पाया जाता है, महिलाओं में खास करके। और इसके लिए अगर हम कुछ मेडिसिन की बात करें साथियों, तो होम्योपैथ में 3 मेडिसिन है जिसको कि मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, जिसमें से पहली सबसे प्रथम मेडिसिन जो रहेगी वो रहेगी सिपिया। सिपिया साथियों एक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है किसी भी तरह के महिलाएं संबंधी समस्याओं के लिए। तो महिलाओं में किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, उसके मतलब बहुत ज्यादा महिलाओं के खास करके महिलाओं के समस्याओं में सिपिया जो है बहुत ज्यादा काम करता है और बहुत दूर तक इसका जो है पकड़ है महिलाओं के संबंध में, महिलाओं के केसेस में। उसके बाद साथियों बाकी मेडिसिन बतलाऊं तो जैसे कि लाइकोपोडियम आपकी एक अच्छी मेडिसिन है आफ्टर मेनोपॉज हेयर फॉल के लिए। उसके बाद फास्फोरस एक अच्छी मेडिसिन हो सकती है आपके मेनोपॉज के बाद जो है बाल झड़ने के केस के लिए। लेकिन इस वीडियो में साथियों हम सिर्फ सिपिया के बारे में बात करेंगे, अन्यथा वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आपको फास्फोरस या फिर लाइकोपोडियम के बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसी चैनल में सर्च कर सकते हैं मेडिसिन के नाम से, लाइकोपोडियम के नाम से या फिर फास्फोरस के नाम से, या फिर आप अदर भी है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। गूगल से लेकर के मेटेरिया मेडिका तक आप कहीं से इसकी जानकारी निकाल सकते हैं साथियों। बाकी हम बात करें सिपिया की, तो सिपिया का एक तो इसका पेक्यूलर, बहुत ज्यादा पेक्यूलर सिम्टम क्या बतलाया जाता है कि एक सिपिया के महिलाओं में आदत क्या होता है, पैर पे पैर चढ़ा करके रखने का। हालांकि इसको इस संदर्भ में लिया जाता है कि महिलाओं को ऐसा फील होता है कि माने योनि से जो है आपके वजाइना के द्वारा जो है, वजाइना के रास्ते से इंटरनल ऑर्गन जो है, अंदरूनी जो आपके अंग है वो बाहर आ जाएंगे, ऐसा फीलिंग आता है, एक भारीपन सा लगता है, जिसकी वजह से महिलाएं क्या करती हैं कि पैर पर पैर चढ़ा के बैठना चाहती हैं। लेकिन यूजुअली भी अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह का कुछ फीलिंग नहीं है, लेकिन पैर पर पैर चढ़ा के रखने का आदत है, तो ये भी एक सिम्टम कंसीडर किया जाएगा बिल्कुल सिपिया के मामले में। उसके बाद साथियों एक केस पाया जाता है महिलाओं में ही कि सिर में चक्कर आकर के पूरा बॉडी जो है, मतलब एक वर्टिगो सा फील होता है, चक्कर सा महसूस होता है और पूरा बॉडी जो है एकदम सुन्न सा पड़ जाता है, लगता है जैसे कि मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल जैसे बॉडी पूरा पैरालाइज्ड हो गया हो, लकवा मार गया हो शरीर को, इस तरह का फीलिंग आता है। हालांकि दिमाग जो है वो बिल्कुल काम कर रहा होता है, सब कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन हिलडुल बिल्कुल नहीं पाते हैं। तो इस तरह का फीट आने का जो प्रॉब्लम है, ये भी मेनोपॉज के बाद बहुत महिलाओं में देखी जाती है और इसके साथ अगर बाल झड़ने की समस्या है तो उनके लिए भी जो है सिपिया एक बेहतरीन मेडिसिन साबित होती है। सिपिया के हम अगर बॉडी अपीयरेंस को एक तरह से देखें तो सिपिया के महिलाओं का जो होता है, पेट जो होता है बाहर निकला हुआ होता है, पेट बड़ा होता है। और एक और खास बात क्या है पेट के बारे में कि पेट जो है हमेशा खाली खाली फील होता है, पेट हमेशा खाली खाली सा लगता है। और उसी के साथ साथ क्या है कि खाना खाने के बारे में सोचने तक से जो है नोजिया सा फील होता है, वोमिटिंग करने की इच्छा होती है, उल्टी ओकाई जैसा बढ़ता है। हाँ, और सुबह सुबह जो है ब्रश करने वक्त भी कुछ महिलाओं में होता है कि ओकाई जैसा फील होता है, नोजिया जैसा फील होता है। तो ऐसे महिलाओं के लिए सिपिया एक बेहतरीन मेडिसिन साबित हो सकती है। उसके बाद अगर हम इसके मानसिक लक्षण की बात करें साथियों, तो सिपिया की महिलाओं में क्या है कि छोटी से छोटी बात पर भी मतलब आंख में आंसू आ जाना, मतलब होता है कि बहुत ज्यादा करुणा की दृष्टि से किसी चीज को लेकर के चलना, छोटी सी बात में भी आंखें भर आना, आंख में पानी आ जाना। तो ये सिम्टम जो है आपको सिपिया के महिलाओं में देखने को मिलता है।
एग्रावेशन एमेलियोरेशन की बात करें तो खास करके हेयर फॉल के कंडीशन में ऐसे एग्रावेशन एमेलियोरेशन तो है इसके कुछ, लेकिन सिर्फ अगर हम हेयर फॉल के दृष्टिकोण से देखें, अगर मतलब बाल झड़ने के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो गर्मी के दिनों में ज्यादा बाल झड़ना, गर्मी के दिनों में जो है ये जो है इनका बढ़ जाता है। हालांकि सीपिया के पेशेंट में ये भी है कि बहुत सारे कंडीशंस में क्या है कि गर्म हवा से एमेलियोरेशन बतलाया जाता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, लेकिन बाल झड़ना जो है वो गर्मी के दिनों में जो है सीपिया के पेशेंट में ज्यादा होता है। उसके बाद बात करें साथियों की पोटेंसी क्या ले, तो पोटेंसी साथियों 30 पोटेंसी आप ले सकती हैं सुबह, दोपहर, शाम, दिन भर में 3 बार। 2-2 बूंद डायरेक्टली आप जीभ पे रख करके खा सकते हैं उसे। आपको 8-10 दिन में ही इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। हालांकि बहुत केसेस में तो ये होता है कि 1-2 खुराक से ही बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है, लेकिन अगर आपको प्रॉफिट फील होता है, आपको लगता है कि हाँ मेडिसिन लेने के बाद जो है आराम महसूस हो रहा है, और आपका अगर आपको लग रहा है कि ये सिम्टम्स जो भी मैंने बतलाए हैं इसमें से काफी सिम्टम्स अगर आपके साथ मैच कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सीपिया खा सकती हैं। और एक बार अगर आपको लगना शुरू हो कि हाँ कुछ फील रिलीफ मुझे लग रहा है, मतलब बाल झड़ना जो है पहले से कम हो गया है, थोड़ा सा बेटर है, तो आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा कि 3 हफ्ता कंटिन्यू कम से कम खाएं। 3 हफ्ता में आपका बाल झड़ना जो है ऑलमोस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। और रीग्रोथ की अगर जरूरत है, आपको लगता है काफी बाल झड़ गया है, अगर मुझे रीग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या है कि थोड़े से लंबे समय तक जो है आप इसे यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल यूज के लिए अगर जिनका ज्यादा बाल झड़ा हो तो एक्सटर्नल यूज के लिए आपको बहुत सारे ब्रांड्स की जो है आपका जबरंडी क्यूब का और अर्निका क्यूब का जो है ऑयल वगैरह आता है, तो उन सब का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। वो सब भी बहुत महीने में बहुत हद तक इफेक्टिव होती हैं, और उसके साथ साथ मेडिकेशन आप सीपिया के तौर पे ले सकते हैं। अब अगर आपको लगता हो कि नहीं सीपिया के सिम्टम्स मेरे साथ नहीं है, जो भी मैंने सिम्टम्स बताया वो नहीं है, लेकिन मेनोपॉज के बाद ही अगर आपके बाल झड़ने शुरू हुए हैं, तो साथियों 2 और मेडिसिन है जो कि मैंने आपको बतलाई हैं, लाइकोपोडियम, फास्फोरस। इन दोनों को आप ध्यानपूर्वक देखें, इनके बारे में स्टडी करें। आपको लगेगा इनमें से कोई ना कोई, तीनों में से जरूर कोई मेडिसिन होगा जो आपके लिए सुटेबल होगा, और आपको लगेगा कि ज्यादातर आपके सिम्टम्स इन तीनों में से किसी से मैच कर रहे हैं। और जिससे भी आपके ज्यादातर सिम्टम्स मैच करते हो, जैसे फास्फोरस का अपना बॉडी कंस्ट्रक्शन हो गया, या लाइकोपोडियम के जो अपने इश्यूज हैं, जो जिनसे भी आपका ज्यादातर जो आपका सिम्टम जो है वो मैच कर रहा हो किसी भी एस्पेक्ट से, मैक्सिमम एस्पेक्ट से, तो आप उस मेडिसिन को कंसीडर करके चल सकते हैं। तीनों में से किसी भी मेडिसिन के बारे में बतला दूं कि कोई साइड इफेक्ट जो है अभी तक प्रमाणित नहीं है, इसका किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल तीनों में से किसी भी मेडिसिन को यूज कर सकती हैं। होम्योपैथ में एक जो बहुत गहरी बात बतलाई जाती है कि एक ही मेडिसिन, सिंगल रेमेडी यूज करना चाहिए, मिनिमम डोज यूज करना चाहिए। तो आप बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 2-2 बूंद काफी होता है एक खुराक के नाम पे, मतलब एक टाइम खाने के लिए। अगर सीपिया की बात है तो दिन भर में 3 बार 2-2 बूंद करके लें। आपको हफ्ते 10 दिन में अगर रिजल्ट फील होता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी सलाह रहेगी आपसे कि अपने किसी नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सा सलाहकार से जाकर के संपर्क करें, उनसे बात करें। आपको ऐसे भी अगर आपके लिए आसान है अगर किसी से जाकर के मिलना, तो आप ऐसे भी मिलें, उनसे बात करें, अपनी जानकारी साझा करें कि ऐसा ऐसा है, मैंने ये वीडियो देखा है, इसके बारे में मुझे ये जानकारी मिली है, क्या मैं सीपिया खा करके देखूं। तो आशा करता हूं साथियों कि पूरा वीडियो आपको समझा पाया हूं मैं सही तरीके से। अगर आपको अच्छा लगा हो जानकारी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें साथियों, अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप किसी तरह का अगर आपको कुछ सवाल हो, कुछ भी पूछना हो, या आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो किसी विषय पर वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज आप कमेंट करें। मैं आपके प्रत्येक कमेंट को जो है बहुत ध्यान से देखता हूं। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।